हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का जो न्यू टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। क्या था? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो इट फॉर्म ए डाइपोल। ये डाइपोल बन गया था हमारा। इसके सेंटर को हम क्या बोल रहे थे? सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो टोटल ये डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, दिस इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, और 2a से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्सियल लाइन मतलब इसी की लाइन को आगे बढ़ा दे और फिर वहां पे कोई पॉइंट हमने P ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है? फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए डायपोल के अंदर दो चार्ज है, दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड होगा। तो मैंने सपोज कर लिया पहले चार्ज 1 इसको मान लिया और ये चार्ज है मेरा 2। तो इस फर्स्ट चार्ज के थ्रू, फर्स्ट चार्ज इज -q, इस -q के थ्रू क्या है, कोई फील्ड इंटेंसिटी इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो दैट इज E1। मैंने क्या कंसीडर कर लिया? E1। ये नेगेटिव चार्ज है और ये अगर मेरे पास कोई टेस्टिंग चार्ज है तो प्लस का होगा, और प्लस माइनस क्या होते हैं? फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? इस डायरेक्शन में, है ना। E1 की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ खींचेगा ये इसे। तो E जो फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके इक्वल होती है? 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर। R इन द डिस्टेंस, R इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। अब मैंने मान लिया ये A पॉइंट पे रखा है, ये चार्ज B पॉइंट पे रखा है, ये P पॉइंट है हमारा। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट क्या है? P। और सेंटर से इस P का जो डिस्टेंस है ये भी कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ये सपोज कर लिया हमने R है। ठीक है, ये क्या मान लिया? R है। डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट का, जहां पर ये पॉइंट पे जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, इसका डिस्टेंस कितना है? R है। फिर हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले फर्स्ट चार्ज के थ्रू निकालते हैं। फॉर्मूला हमें याद है, फर्स्ट चार्ज के थ्रू निकाल रही हूँ, बाय चार्ज -q। ठीक है, तो मैं नाम लिख रही हूँ E -q। इस तरह से लिख रही हूँ मैं, E1 E2 लिखने की बजाय। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज -q क्या हो जाएगी? 1/4πε0 एज इट इज। चार्ज क्या है? Q है ना, -q है या Q है, साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ चार्ज होना चाहिए। अपॉन में R², R इज द डिस्टेंस। सो देखिए इस पॉइंट के और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? इसके और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। और यहां से यहां तक वैल्यू क्या होती है? देखो टोटल 2a है ना। 2a मतलब सेंटर से ये चार्ज भी a डिस्टेंस पे, सेंटर से ये चार्ज भी a डिस्टेंस पे है। तो P के और इस A पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो गया, ये किसके इक्वल हो गया? दिस R प्लस में A। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है हमारा? टोटल डिस्टेंस। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको? R में A ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज -q। यहां तक कोई डाउट हो? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर अच्छे से डेरिवेशन कर रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो नहीं होना चाहिए। और मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख भी दिया तो उसी में वैल्यू पुट की है। अब निकालते हैं बाय चार्ज +q चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E2 दैट इज इक्वल टू होती क्या? 1/4πε0 चार्ज क्या है हमारा? +q है तो मैं q ही लिखूंगी, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस क्या है? इस चार्ज के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? देखिए सेंटर से इसके बीच में डिस्टेंस R था, ये डिस्टेंस कितना था? A था। अगर मैं R में से A माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या बचा मेरे पास? R माइनस A। तो डिस्टेंस का होता है स्क्वायर, सो R -A का हो गया स्क्वायर। ये निकल गई सेकेंड इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल इंटेंसिटी निकालनी है ना, टोटल इंटेंसिटी। अब टोटल इंटेंसिटी देखिए कैसे निकलेगी। फर्स्ट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ये वाली थी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा था? इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये नेगेटिव है, ये पॉइंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा टेस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेते हैं। अब ये पॉजिटिव, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये इस चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी मैंने क्या मान लिया था? +q। इस चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी क्या माना था? -q। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है हमारे पास? नेट इंटेंसिटी हो रही है। ठीक है, अब कौन सा चार्ज ज्यादा पास है? दूसरे वाला। तो +q वाले में से क्या करेंगे? -q वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? E इज इक्वल टू
ई प्लस क्यू माइनस करना है ई माइनस क्यू को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ प्लस चार्ज की, उसमें से माइनस कर दिया इंटेंसिटी ऑफ माइनस चार्ज की, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगी हमारे पास, नेट इंटेंसिटी। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो अब क्या बन जाएगा, देखिए ई प्लस क्यू किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर, ये था। माइनस क्या करना है इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू माइनस कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, चार्ज और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कॉमन है, ये ई के इक्वल आ रहे हैं। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था तो इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, क्यू तो बाहर गया, क्यू भी बाहर आ गया क्योंकि ये क्यू भी कॉमन है दोनों में, तो बचा क्या 1 आर माइनस ए का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, 1 यहाँ से क्या बच गया आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लेंगे, एलशियम लेंगे, और अगर एलशियम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास एलशियम, आर माइनस ए, आर प्लस ए है तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आर प्लस ए का स्क्वायर, इस तरफ क्या चला जाएगा ये वाला, माइनस में आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। आर प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास। और फिर जब भी हम काटेंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो माइनस साइन जो अंदर जाके क्या करेगा, इसके साइन चेंज करेगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से भी 2ar और यहाँ से भी 2ar, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4ar बच जाएगा, 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर एज इट इज, और जो कॉमन लिया था वो भी क्या है एज इट इज, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4ar है, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकती क्या, 2a इंटू में 2r मल्टीप्लाई करके तो बात वही आनी है, आगे q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डिवाइड वाला आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी एज इट इज, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे वाली वैल्यूज एज इट इज। अब हमें क्या पता, देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा, डायपोल मोमेंट पढ़ा था, है ना। डायपोल जो मोमेंट था वो किसके इक्वल था, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो 2a क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल है ना, तो चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डायपोल क्या था, मोमेंट था, क्या था मोमेंट, जिसको p से डिनोट कर रहे थे, है ना। तो इसके मैं रिप्लेस कर दूं p से, तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा, p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन यहाँ पे 2r, और डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। सो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं किसके थ्रू, इक्विपोटेंशियल लाइन पे, ठीक है। हमने क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन का पता होना चाहिए, और किसके थ्रू निकालने है, वही इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है जहां पे ये इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए मैंने डायपोल ले लिया, ये ले लिया प्लस क्यू, और ये ले लिया मैंने माइनस क्यू, दोनों को मिलाया, इनका सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन ये वाली लाइन होती है जो इसमें बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के चलती है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर क्या पड़ा है, कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालने है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट पे निकालने, इस चार्ज के थ्रू तो इसको मिला दे, और इस चार्ज के थ्रू भी तो इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या पता है, ये टोटल क्या होता है 2a होता है, और ये इतना क्या होता है a होता है, इधर भी ये इतना क्या होता है a होता है। तो ये क्या मान लिया मैंने, सपोज किया ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसका जो डिस्टेंस है ये r है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दे हम यहाँ पे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, ये चीज निकल गई एज इट इज, ये हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इस पूरे का रूट हो गया,
ठीक है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस चार्ज के थ्रू, या आप चाहे तो पहले इसके थ्रू निकालो, किसी के भी थ्रू निकाल लो। चलो माइनस क्यू के थ्रू निकालते हैं, माइनस क्यू के थ्रू निकाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q क्योंकि हमें माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, अपॉन में R²। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, A का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इस पूरे का रूट करूं और फिर स्क्वायर करूं, क्योंकि R का तो स्क्वायर होता है ना, तो ये है रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1 किसके इक्वल बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये बच गया। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एज इट इज अगर हम दूसरी इक्वेशन निकाल लें, E2 किसके थ्रू है, प्लस Q चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, प्लस Q चार्ज के थ्रू उस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखते हैं। तो सपोज क्या E2 हमने कंसिडर कर ली एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर, डिस्टेंस इसका भी कितना है, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, उस पूरे का रूट, डिस्टेंस का क्या करना पड़ता है स्क्वायर, तो एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर दोनों चार्जेस के थ्रू ये वैल्यूज निकल गई। अब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना, देखो बिल्कुल एज इट इज वैल्यूज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है डाइपोल के चार्जेस के थ्रू वो क्या आता है, इक्वल आता है। सो हमें क्या मिल गया, E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 है, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के हो जाएगा, है ना, फाइनल इंटेंसिटी के इक्वल आ रहा है ये। तो अब यहां से मुझे क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो। ठीक है, ये तो अब अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगी, क्यों लगेंगी, देखो ये प्लस पॉइंट हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर प्लस पॉइंट मैंने कंसीडर कर रखा है तो यहाँ पर मैंने चार्ज माइनस लिया है, माइनस क्यू लिया, यहाँ पे प्लस क्यू लिया, आप चाहे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगी E1 की वैल्यू, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो E2 की वैल्यू जाएगी ऐसे। ठीक है, मैं एक बार फिर बना के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चार्ज हमने लिया माइनस क्यू, ये चार्ज लिया हमने प्लस क्यू, और यहाँ पर वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ये चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हम पॉइंट को हमेशा क्या कंसीडर करके चलते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं टेस्टिंग के टाइम पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन आ गई यहाँ पे E2 की वैल्यू ये आ गई। अब E रिजल्टेंट निकालना, तो E तो ये हुआ ना, जब E ये हुआ तो ये एंगल कितना बना, थीटा बना, क्यों, क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ी है, ये इसके पैरेलल गई हुई है ना, ये इसी को आगे बढ़ा है, ये इसके पैरेलल, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये एंगल थीटा बना रहा था, तो इसने भी कितना एंगल बनाया, थीटा। सिमिलरली ये लाइन तो एज इट इज है ही, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, इसी के पैरेलल ये क्या हो रही है, इसका इन दोनों का हाफ हो रही है ना, ये वाली जो E होती है वो क्या होती है, रिजल्टेंट जो होता है वो उन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर ऊपर थीटा एंगल है तो नीचे भी क्या होगा, थीटा होगा। और जहां पर एंगल हमें पता होते हैं, एंगल हम डिफाइन कर देते हैं, एंगल हमारे क्या है, नोन, उसे हम किससे लिखते हैं, कोस थीटा से। तो ये फैक्टर भी कौन सा बना, कोस थीटा। दोनों कंपोनेंट किसके बन रहे हैं, कोस थीटा के कंपोनेंट बन रहे हैं, क्योंकि एंगल हमें पता है, जहां पर एंगल ना बने साइन थीटा, जहां पे एंगल डिफाइन हो जाए वहां पे क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट अगर हम E निकालें तो रिजल्टेंट E को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, E1 इज इक्वल टू क्या होता है, E2 होता है, तो E किसके इक्वल आ गया, E इज इक्वल टू, दोनों में से किसी, E1 इज इक्वल टू E2 है तो E1 को E1 लिख दूं या E2 को E1 लिख दूं। मैंने इसको भी क्या लिख दिया, E1 लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या आ गया, 2E1 cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब 2E1 cos थीटा की अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहे हम E1 की, तो पुट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या था, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R प्लस में A का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये था E1। E2 के केस में भी यही था, E1 के केस में भी यही था, तो चाहे E1 मान ले चाहे E2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटू कोस थीटा, कोस थीटा मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। ठीक है, अब हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल किस तरह से थी, इस तरह से थी।
ये E1 था, ये थीटा एंगल था, ये ए था और ये क्या था, आर था। तो ये किसके इक्वल था, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। हाइपोटेन्यूज ये था। यहाँ से मैं अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, देखिए कोस थीटा, कोस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो बेस कितना है इस ट्रायंगल का, ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। वो जो ट्रायंगल हमने यहाँ बनाई थी ना, ये वाली जो ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल लिया, ये ए था, ये आर था, ये वाली वैल्यू। तो E1 था तो E1 का कोस थीटा पुट कर दिया मैंने। E2 की फॉर्म में लेती तो E2 वाले का कोस थीटा पुट कर देती, लेकिन वैल्यू आती सेम, क्योंकि E1 इज इक्वल टू क्या है, E2। तो ये रिजल्टेंट E निकल गया हमारा इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, E इक्विटोरियल, E इक्विटोरियल आ गया। अब E इक्विटोरियल में, E एक्सियल में डिफरेंस क्या है, इस 2 का डिफरेंस है ना। तो एक चीज और याद रखना आप नोट के लिए, कि जब E एक्सियल को E इक्विटोरियल से डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है, क्योंकि आपको 2 का डिफरेंस अलग से दिख रहा है। ये नोट के लिए याद रखना कि E एक्सियल जो हमने निकाला था एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जो निकाला था उसमें, और जो E इक्विटोरियल हमने निकाला है इसमें, दोनों में इस 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी वैल्यू सेम है। तो E एक्सियल बाई E इक्विटोरियल करेंगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू 2 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। देखिए एक बार रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ आपको। E एक्सियल लाइन के ऊपर जो हमने निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहले फर्स्ट चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पे E1 निकाल देंगे, फिर इस सेकंड चार्ज के थ्रू P पॉइंट के ऊपर क्या निकाल देंगे, E2 निकाल देंगे। E1 E2 आप मान सकते हो। डिस्टेंस आपने निकालना है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस R लिया है, और ये यहाँ से यहाँ भी A होता है, यहाँ से यहाँ भी A होता है, ठीक है। तो सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना है। फिर टोटल E निकालना है, तो टोटल E क्या हो जाएगा, पहले वाली इंटेंसिटी माइनस दूसरे वाली। क्यों, क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, डायरेक्शन है अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट होके टोटल निकलेगी। E इक्विटोरियल के ऊपर जाएंगे, तो इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है, ये डाइपोल है तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट लेंगे, ठीक है। इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर लाइन ली हमने, इसके ऊपर ये पॉइंट लेना है। तो इस चार्ज के थ्रू निकालेंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये E1 हो जाएगी। क्या होती है, सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये A माना है, ये R माना है, तो ये हो जाएगा A² प्लस R² डिस्टेंस, ठीक है। E1 के फॉर्मूले में पुट कर दिया एज इट इज। इसके थ्रू निकालेंगे, सिमिलरली डिस्टेंस सेम है तो एज इट इज यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे क्या E1 E2 इक्वल है, तो रिजल्टेंट E हमारा ये बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट E ये बनेगा, ऊपर भी एंगल थीटा है, नीचे भी थीटा है, तो दोनों कंपोनेंट कोस थीटा। तो रिजल्टेंट E किसके इक्वल बनेगा, E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट E है हमारा। तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों के कोस थीटा कंपोनेंट्स को ऐड करने से बन रहा है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों को एक मान लेना है, E1 मान लो या दोनों को E2 मान लो, और वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, देन फाइनल रिजल्ट हमारा निकल जाएगा।